गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छी तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे मानव में प्रजनन, यानी कि मानव में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मानव में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जिसमें नर और मादा दो अलग अलग लोग मिलके जनन करते हैं, यानी कि अपनी जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला चरण है लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है? जीवन का वह काल, यानी कि वह समय जब नर में शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, और इस समय को, उस काल को यौवनारंभ कहते हैं। यह सामान्यतः 11 से 19 वर्ष की आयु होती है जब यौवनारंभ शुरू होता है। अब यौवनारंभ कैसे पता चलता है जी? तो यौवनारंभ हो चुका है तो किशोरों में, यानी कि लड़कों में कांख व जननांग के पास गहरे बाल उगने लगते हैं। त्वचा का तैलीय हो जाना और मुंह से निकलना, ये सब यानी फुंसी वगैरह जो चेहरे पे निकलने लगती है ये। और साथ ही साथ लड़कों में और क्या होता है कि भाई चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ निकलना शुरू हो जाता है, आवाज़ फटने लगती है। लड़कियों की अगर बात करें तो लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, रजोधर्म होने लगता है। ये संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है, यानी कि लैंगिक रूप से ये सक्षम हो रहे हैं जनन करने के लिए। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं। वृषण कोष तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनाने के लिए आवश्यक है। यानी कि पूरे शरीर के तापमान से ये 2 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। नर युग्मक यानी कि शुक्राणु यहीं पर बनता है, कहाँ? वृषण में। वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। टेस्टोस्टेरोन के कार्य हैं शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण करना, लड़कों में यौवनावस्था में परिवर्तन करना, इसी का काम होता है। उसके बाद है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी यह शुक्राणु को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। मूत्र मार्ग या मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां। शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव, यानी कि इनसे निकलने वाले जो लिक्विड होते हैं ये शुक्र वाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु क्या होता है? तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, इनके हस्तांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव, ये दोनों मिलकर क्या बनता है? वीर्य बनता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए नर जनन तंत्र, इसमें आप ये देख रहे होगे सफ़ेद रंग की जो ये पाइप है, यह है मूत्र शुक्राणु मार्ग, यानी कि शुक्र वाहिनी कह सकते हैं। और ये जो लाल रंग का ये आप देख रहे हो ये है मूत्राशय, और इससे जो ये जो लाल रंग की आप देख रहे हो नली, यह है मूत्र मार्ग। और यहाँ पे जो थैली जैसा यहाँ पे ये जो है इसको कहते हैं शुक्राशय। यहीं पे शुक्राणु इकट्ठे होते हैं, यहीं पे बनते हैं। तो इस तरीके से ये मानव नर जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र। अंडाशय। मादा युग्मक तथा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। अपरिपक्व यानी कि इमेच्योर, पूरी तरीके से वो तैयार नहीं होता है। और यौवनारंभ में इनमें से कुछ अंड तैयार होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करता है। अंडवाहिका, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरित करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहीं पर होता है। इसके बाद है गर्भाशय। यह एक थैली की जैसी संरचना है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अब ये देखिए, यह है ग्रीवा और यहाँ पे है योनि। उसके बाद यहाँ पे यह है गर्भाशय, यह है अंडाशय, और यहीं पे जो ये वाहिनी है यानी कि नली है, जिसको फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिका कहते हैं। इसके बाद आगे देखिए, जब अंड कोशिका का निषेचन होता है, निषेचित अंड जो पूरी तरीके से शुक्राणु के साथ संपर्क हो जाता है, तो शुक्राणु और अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है, जो गर्भाशय में रोपित होता है। और गर्भाशय में रोपण के बाद युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है, यानी कि वो अलग अलग बंटने लगता है, जिसको क्या कहते हैं?
भ्रूण का निर्माण कहते हैं। इसके बाद एक होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? यह एक विशिष्ट ऊतक है जिसकी तस्तरी नुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करना, भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान। अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। 9 महीने यानी कि 36 से 42 सप्ताह की अवधि होती है। जब अंड का निषेचन नहीं होता, हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अंड प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति यानी कि दीवार मांसल और स्पंजी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है, स्पंजी होना। यदि निषेचन नहीं होता है तो इस भित्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि इस दीवार की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। अतः यह जो परत होती है ये धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है, यानी कि 28 से कभी कभी ये 35, किसी किसी के अंदर 35 दिन भी होता है। और इसी को हम कहते हैं ऋतुस्राव या रजोधर्म। 40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है और इसी समय में क्या होता है, रजोधर्म यानी कि पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित यानी कि रिप्रोडक्शन, संतति उत्पन्न करने से संबंधित सभी आयाम, जैसे शारीरिक रूप से भी आप परिपक्व हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, सामाजिक रूप से भी आप जागरूक हो, व्यवहारिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, व्यवहार में भी आप स्वस्थ हो। रोगों का लैंगिक संचरण। अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया, सिफिलिस, विषाणु जनित जैसे मस्सा, वाट्स और HIV एड्स। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, हस्तांतरण नहीं होता है, कुछ सीमा तक रुक जाता है और ये संभव है। गर्भरोधन। गर्भरोधन को रोकना, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार। गर्भरोधन मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है। एक है यांत्रिक अवरोध, जिसके अंतर्गत 2 चीज़ें होती है। पुरुष कंडोम का उपयोग करते हैं और जो स्त्री होती है वो सखाइकल कैप होता है उसका उपयोग करते हैं। दूसरा है रासायनिक तकनीक। ये दवाई द्वारा जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है या फिर इंजेक्शन्स होते हैं तो उसके द्वारा। IUCD, इसमें लूप होता है और ट्यूबेक्टोमी का प्रयोग होता है। चौथा है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया में यानी कि जिसको ऑपरेशन कहते हैं हम लोग, तो ये पुरुषों में नसबंदी होती है और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी की जाती है। गर्भरोधन के प्रकार। पहला है यांत्रिक अवरोध। शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए शिश्न को ढकने के लिए कंडोम का उपयोग करते हैं, या फिर योनि में सर्वाइकल कैप को रखा जाता है। B, रासायनिक तकनीक। मादा में यानी कि किसी भी महिला के अंदर अंडाणु का नहीं बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को बदल देता है। इसके दूसरे भी प्रभाव हो सकते हैं, यानी कि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, इसलिए हमें सोच समझ के डॉक्टर के परामर्श से ही इसका उपयोग करना चाहिए। IUCD, इंट्रा यूट्रेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। लूप या कॉपर्टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है जिससे गर्भधारण नहीं होता। शल्य क्रिया तकनीक यानी कि ऑपरेशन की विधि। नसबंदी, पुरुषों में शुक्र वाहिकाओं को रोककर उसमें से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकना। ट्यूबेक्टोमी, महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोकना। भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को हमें रोकना होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।